तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कालू कौवा और पिंकी चिड़िया बहुत अच्छे दोस्त थे। पिंकी चिड़िया बहुत ही मासूम तबीयत की थी, वो बस अपने काम से काम रखती, जबकि कौवे को चुगलियाँ करने की और दूसरों की जिंदगियों में झांकने की बहुत आदत थी। वो सबके पास उठता बैठता और सबसे किसी न किसी तरह इनकी बातें निकलवा लेता। वो एक के पास बैठकर दूसरे की बातें करता और दूसरे के पास बैठकर तीसरे की। पिंकी चिड़िया इसको समझाती रहती, लेकिन वो बाज ना आता था। सभी परिंदे पिंकी को कालू से दोस्ती रखने से मना करते थे, लेकिन पिंकी किसी की बात पर तवज्जो ना देती। एक दिन कोयल पिंकी चिड़िया के पास आई और बोली, पिंकी तुम कौवे से दोस्ती खत्म कर दो, वो तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन कौवे की वजह से तुम्हारा इमेज खराब हो जाएगा। नहीं कोयल बहन, कौवा इतना बुरा भी नहीं है, इसको ज्यादा बातें करने की आदत है। पिंकी तुम बहुत सादा हो, तुम्हें कौवे की चालाकी नजर नहीं आ रही है। तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हारी तरह बिल्कुल सीधी है, पर ऐसा नहीं है। सब अपने मतलब से आते हैं, कोई किसी का दोस्त नहीं है आजकल। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि ये हमारा अपना गुमान होता है, जो किसी को अच्छा और किसी को बुरा बनाकर दिखाता है। अगर आप किसी के बारे में अच्छा गुमान रखेंगे तो वो आपको अच्छा ही लगेगा, और अगर आप बुरा गुमान रखेंगे तो बुरा ही दिखाई देगा। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अल्लाह ने नेकी और बदी दोनों बनाए हैं। ये हम पर है कि हम किसको अपनाते हैं। तुम्हारी नीयत साफ है और तुम नेक दिल हो। दुआ करती हूँ कि कौवा कभी तुम्हें धोखा ना दे और किसी मुसीबत में ना डाले। चलो अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और कौवे पर नजर रखा करो। अल्लाह हाफिज। इनको पता नहीं था कालू कौवा ये सब बातें सुन रहा था। वो पहले भी काफ़ी दफ़ा इस तरह की बातें सुन चुका था। उसे पिंकी चिड़िया पर बहुत गुस्सा आता। सब लोग उसकी तारीफ करते, जो कालू कौवे को बिल्कुल पसंद ना था। वो दिल ही दिल में पिंकी से हसद करने लगा था। वो पिंकी के सामने उसकी तारीफ करता और पीठ पीछे इसकी बुराई करता, और हर वक्त ये जाहिर करता कि वो अच्छा है और सब उसको नापसंद करते हैं। पिंकी, सभी परिंदे मुझे अच्छा नहीं समझते। मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी ये परिंदे मुझे अलग अलग रखते हैं। मुझे देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। बस एक तुम ही हो जो मुझे समझती हो। अरे नहीं कौवे भैया, ऐसी बात नहीं है। वो सब बस ये चाहते हैं कि आप यहाँ की बात वहाँ करना छोड़ दें, क्योंकि ऐसे लड़ाई झगड़ा होता है ना। आपको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे लड़ाई झगड़ा हो। ये सब झूठ बोलते हैं तुम्हें मेरे खिलाफ करने के लिए। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब हमारी दोस्ती से जलते हैं। अच्छा छोड़ें इन सब बातों को। आप ये बताएं कल क्या प्लान है? हमने तो आबशार देखने जाना था। हाँ, मैं तो भूल ही गया। चलो कल नाश्ता करके चलेंगे। सुबह होते ही पिंकी नाश्ता तैयार कर रही होती है कि दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। आ रही हूँ कालू भैया, इंतज़ार तो करो, दरवाज़ा पीटते जा रहे हो। पिंकी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, सामने मिट्ठू तोता और कुकी कबूतर होते हैं। अरे मिट्टू चाचा, कुकी मामा, आप दोनों यहाँ? मुझे लगा कालू भैया आ गए। बेटा, हम तो यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा तुमसे मिलते जाएं। वो तो ठीक है, पर इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, यहाँ आगे हमारा एक दोस्त रहता है, बस इससे मिलने के लिए गए थे। रात इसी के पास रुके और सुबह नाश्ता करते ही निकल आए। तुम्हारा घर रास्ते में था, सोचा मिल के जाएं। ये कालू कौवा सुबह सुबह क्यों आ रहा है तुम्हारे पास? मैंने और कालू कौवे ने आज आबशार देखने जाना है। अभी वो बातें कर रहे होते हैं कि दरवाजे पर दस्तक होती है। पिंकी चिड़िया दरवाज़ा खोलती है और कालू अंदर आ जाता है। मिट्ठू तोता और कुकी कबूतर कालू को देखते हैं। इन्हें वो कुछ खास पसंद नहीं आता, पर वो अपने घर के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन जाते जाते मिट्ठू तोता पिंकी को नसीहत करता है। पिंकी बेटा, हम जा रहे हैं, तुम भी जरा ध्यान से जाना। ये कौवा हमें तो चालाक लगता है, इससे जरा बच के रहना। नहीं चाचा, आप बेफिक्र होकर जाएं। कालू से मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मिट्ठू तोता और कुकी कबूतर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पिंकी चिड़िया और कालू कौवा दोनों आबशार देखने चले जाते हैं। कौवे ने दिल में ये ठान ली थी कि आज वो चिड़िया को चील के दरख्त पर छोड़ देगा ताकि वो उसे खा जाए। बस थोड़ी ही देर बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं। चिड़िया आबशार देखते ही बहुत खुश होती है। कौवा उसे आबशार के साथ ही लगे एक दरख्त पर बिठाता है और उससे कहता है, पिंकी तुम यहाँ इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। वो इसे इंतज़ार करने का कहकर खुद छुपकर बैठ जाता है। कौवे को पता था इस दरख्त पर एक चील भी रहती है। कुछ ही देर में चील वहाँ आ जाती है। पिंकी को देखते ही उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और पिंकी से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की?
मैं बस अपने दोस्त का इंतज़ार कर रही हूँ, वो जैसे आएगा मैं यहाँ से चली जाऊँगी। चील ऊपर वाली शाख पर बैठी थी, उसे वहाँ से कालू कौवा साफ दिखाई दे रहा था। कहीं वो कौवा तुम्हारा दोस्त तो नहीं? जी जी, वही मेरा दोस्त है। क्या आप उसे जानते हैं? चील को समझ आ जाती है कि कालू कौवा उसे धोखे से यहाँ लाया है ताकि उसे नुकसान पहुँचा सके। वो पिंकी चिड़िया को ऊपर वाली शाख पर बुलाती है। पिंकी चिड़िया डरते डरते ऊपर वाली शाख पर चली जाती है। वहाँ से वो दूर बैठे कालू कौवे को देख लेती है। अब उसे यकीन आता है कि सब कालू कौवे के बारे में ठीक ही कहते थे। चील को पिंकी चिड़िया से हमदर्दी होती है और वो उसे जाने देती है। सब ठीक ही कहते थे, मैं ही बेवकूफ़ थी जो कालू की बातों में आ जाती थी। अब मैं तो चली घर को। कालू कौवा इस इंतज़ार में था कि अभी चिड़िया की चीखें सुनाई देगी। वहाँ से इंतज़ार में था कि इसके पीछे से अचानक एक सांप निकल आता है। कालू कौवा सांप को देखकर डर जाता है और आवाज़ें देना शुरू कर देता है। बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, पिंकी हाय हाय बचाओ, मैं कहाँ फंस गया, हाय बचाओ। और सांप इस पर हमला कर देता है। दोनों के दरमियान काफ़ी देर लड़ाई होती है। उस लड़ाई में कौवा मारा जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दूसरों को धोखा देने वाले अक्सर खुद धोखे में होते हैं।